हमने कल पढ़ा था किसके बारे में? म्यांमार पढ़ा था ना। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी नैपीदा। नया राजधानी क्या है? नैपीदा। पुरानी राजधानी रंगून। ठीक है, पुरानी राजधानी रंगून। ये आपका क्या नाम है? नैपीदा आपको लिखा हुआ नहीं? लिखा यहाँ पे, ये इसमें नहीं लिखा, मैप में लिखा हुआ जी। ये यहीं पे लिखा हुआ नैपीदा। नैपीदा यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये आपका थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। ठीक है, पुराना नाम श्याम। फटाफट देखते हैं, दो तीन तीन नाम है, जरा नाम नहीं है इसमें। इनकी राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। सबसे नीचे मिलेगा बैंकॉक। राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। सबसे नीचे मिलेगा बैंकॉक। लिखा नहीं इसको? सबसे नीचे क्या मिलेगा? बैंकॉक। ठीक है, नहीं लिखा ना तो लिख लो, देख रहे इसमें बैंकॉक। राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए। किसके लिए? रबर उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ जी, थाईलैंड रबर उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। रबर उत्पादन के लिए थाईलैंड बहुत ही प्रसिद्ध है। थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे नीचे क्या मिला? यंगून मिला। सॉरी क्या नाम मिला? बैंकॉक। का मिला? बैंकॉक का सबसे प्रसिद्ध शहर का नाम है पटाया। लिखा नहीं होगा, उसके नीचे मार्क कर लीजिए पटाया। जहां बैंकॉक है, जैसे बात को समझिए, पहले इसकी राजधानी थी बैंकॉक। बैंकॉक इतना क्राउड हो गया, इतना क्राउड हो गया कि उसको सरकार को नई राजधानी क्या बनाई गई? पटाया। बैंकॉक के अंदर में ही है। जिस तरह से भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। पहले क्या था? दिल्ली। दिल्ली का मतलब चांदनी चौक वाला। चांदनी चौक निकलो, चोर बाजार, लाल किला, जमा मस्जिद, मीना बाजार, ये सब पूरा कितना क्राउडी है। अगर आप फोर व्हीलर लेकर निकल जाओ तो रोड हो गई एकदम, है ना? तो पैदल ही ठीक होता है। तो इसीलिए सरकार ने क्या बनाई? नई दिल्ली। नई दिल्ली नक्शा में लिखता है कहीं पे? कहीं नहीं लिखता है, सिर्फ दिल्ली लिखा जाता है। क्या कहता है? दिल्ली। तो उसी तरीके से पटाया, उसी के नीचे मार करो क्या? पटाया। क्या मार करो? पटाया किसके लिए प्रसिद्ध है? टूरिस्ट के लिए। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है पटाया। पटाया किसके लिए प्रसिद्ध है? टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है पटाया। पटाया। पटाया लिखो, बैंकॉक के नीचे लिखो पटाया। बैंकॉक के नीचे लिखिए पटाया। इधर आइए, एकरा में मिलेगा लास्ट में इधर फुकेत। जो नीचे आया ना, नीचे इस साइड में मिलेगा आपको फुकेत। उसमें नहीं, उसी में देखो, इसी में देखिए, इसी में हाँ इसमें उधर नीचे उसमें, इसमें इधर को मैप में देखो, यहाँ पे इधर मिला फुकेत। मिला फुकेत, पटाया। ये टूरिस्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फुकेत और पटाया किसके लिए प्रसिद्ध है? टूरिस्ट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फुकेत और पटाया किसके लिए प्रसिद्ध है? टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। थाईलैंड में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस करते हैं? बौद्ध धर्म की यहाँ अधिकता ज्यादा है। वहां भी है। ठीक है, थाईलैंड सफेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? थाईलैंड को। यहां पर इंडियन के लिए वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है। आपको समझा रहे थे ना वीजा ऑन अराइवल क्या होता है? वहां पहुंच जाने के बाद वीजा ले लो, और जितना दिन घूमना है उतना दिन घूमो। जब घूम लिया तो वापस इंडिया आ जाओ।
उसको क्या बोलते हैं? वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल। बात समझ में आया? ठीक है। उसी के पास में देखो मिलेगा लाओस। क्या मिलेगा? लाओस। हाँ, क्या था? लाओस। खाली छोटा छोटा देश है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसी को हम पढ़ेंगे। ये जो है इसे हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, क्योंकि इस पे किसका कब्जा था? फ्रांस का। फ्रांस ने कितने भागों में तोड़ दिया? 3 भागों में। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, लाओस की राजधानी, इसकी राजधानी क्या नाम है? वियंतियन। राजधानी कहां मिलेगा आपको? वियंतियन। देखो राजधानी आपको वियंतियन लिखा मिलेगा, मिल गया? राजधानी वियंतियन, राजधानी वियंतियन। ठीक है। ये इस ससुरा को समझाया गया था क्योंकि इसका बॉर्डर कहां से लगता है? चाइना से, कि तुम चाइना से कर्ज मत लो। लेकिन इसको समझ में नहीं आया चुट्टा को, चाइना से इतना कर्ज ले लिया, इतना कर्ज ले लिया कि कर्जा नहीं चुका पाया। जब कर्जा चुका नहीं पाया तो देखो इसके ऊपर का चाइना है, ये क्या है? चाइना। तो ये चाइना से कर्जा ले लिया और कर्जा चुका नहीं पाया, जिससे कारण चाइना ने इसका बिजली घर पे कब्जा कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे किसका कब्जा है? चाइना का। मेन तो वही होता है, नहीं समझे? अब उसी पे चाइना कब्जा कर लिया, लिया था बिजली घर बनाने के लिए और उसको टैक्स चुका नहीं पाया। अब किसका कब्जा हो गया? चीन का। ठीक है। आइए, ये जो आपका थाईलैंड है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये 3 देश जो हैं इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल किसे बोलते हैं? वैसे देशों का ग्रुप, 3 देश जहां पे अफीम का उत्पादन ज्यादा होता है, नहीं समझे? उसे क्या बोलते हैं? हाँ, उसे गोल्डन ट्रायंगल। तो लाओस, क्या नाम है? मलेशिया, सॉरी, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। 3 और गोल्डन ट्रायंगल का नाम बताओ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन तीनों क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी पूछ दिया जाएगा। आइए, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। लाओस कैसा देश है आपको? क्या इसके चारों ओर समुंदर है? नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? लैंड लॉक। क्या बोलेंगे? लैंड लॉक। एक लैंड लॉक देश है, यानी स्थलबद्ध देश है। चारों ओर से क्या जुड़ा हुआ है? स्थलीय भाग जुड़ा हुआ है, इसलिए से बोलते हैं लैंड लॉक देश, लैंड लॉक कंट्री, है ना? लैंड लॉक कंट्री। लाओस, लाओस किससे कर्जे में डूबा हुआ है? चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। नीचे आइए, कंबोडिया। क्या मिलेगा? कंबोडिया। अभी आएगा, वियतनाम पे कहानी है। कंबोडिया, क्या आएगा? कंबोडिया। ठीक है, मिला कंबोडिया। कंबोडिया की जो राजधानी है उसका नाम है चिन्होफिंग। क्या नाम है? हाँ, उनका नाम नामपे। क्या नाम है? नामपे। इनकी राजधानी नामपे। चिन्होफिंग इसकी है जी, वियतनाम की। इनकी राजधानी क्या है? नामपे। फोन पे होता है ना हमारे यहां, उनका क्या? नामपे। उनकी राजधानी नामपे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, इसका नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। कहां स्थित है? कंबोडिया में। नाम सुने होंगे आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर।
जिसको किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। सूर्यवर्मन ने बनाया था। यह अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? कई बार पूछा गया। विष्णु को। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने का ख्वाब है ये बहुत जल्दी टूट रहा है। बिहार के हाजीपुर में वो मंदिर बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। तो हाजीपुर में अभी बनने तो दो, बिहार वाला सब घुसा देता है ना। बिहार यूपी में कोई मंदिर बैठता है तो सब भगवान घुसा देंगे, देवी देवता। अच्छा बात है। आप कोई मंदिर में जाइए, लाइन से सब मिलेंगे, माँ सरस्वती को छोड़ के। माँ सरस्वती को छोड़ के सब मिलेंगे, ठीक है। बट क्योंकि माँ सरस्वती का पूजा और क्या नाम है, और ब्रह्मा का पूजा जल्दी मंदिर में नहीं होता है कहीं, उनके एक फिक्स डेट पे ही होती है। अब ब्रह्मा का पूजा तो पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है। ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। कहाँ है? इंडियन मैप में पढ़ाए हैं, राजस्थान में। जगह का नाम बताइए? पुष्कर। वहां मेला लगता है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। ब्रह्मा जी के मंदिर के आगे वो झील है, सो बोलते हैं पुष्कर झील। नहाने क्या नाम है, दर्शन के बाद आके उस झील में नहाना पड़ता है, क्योंकि आप दर्शन करने जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, मतलब हाँ आप पवित्र मन छुआ जाओगे, कहते हैं ना, इसलिए आके पुष्कर झील में नहाना पड़ता है। नहीं, पुष्कर मेला वो लगता होगा, लेकिन पुष्कर मेला मेन रूप से कहाँ लगता है? राजस्थान में। हाँ हाँ नॉर्मल होगा, ठीक है ठीक है। तो वो क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में कहा कि वो अपनी बेटी से, क्योंकि माँ सरस्वती जो उनकी बेटी थी, ठीक है, वो अपनी बेटी से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था, इसीलिए उनकी पूजा नहीं होती है, ठीक है। तो समझे, कहां बन रहा है? बिहार के हाजीपुर में। अच्छा जी, सब भगवान के गुताना चाहिए। पता नहीं आपका फाइल किस भगवान के पास है। पहला प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे शिव भगवान के पास, और उधर फाइल पकड़ लेते कौन? विष्णु भगवान, तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। हाँ हाजीपुर, हाजीपुर में विषय बन रहा है। ये तक आपका कंबोडिया। अब आइए वियतनाम। हाँ पश्चिम मध्य रेलवे नहीं, उत्तर मध्य रेलवे, सॉरी पूर्व मध्य रेलवे। उत्तर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। उत्तर पूर्व मध्य रेलवे। हाँ उत्तर ऊपर हो गया, पूर्व इधर हो गया बीच में, वो पूर्व मध्य रेलवे का गुवाहाटी में। पूर्व और दक्षिण पूर्व का कहाँ है? छत्तीस बिलासपुर। साउथ ईस्ट कहाँ है? बिलासपुर। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। आइए छोड़िए इसको। हाजीपुर रेलवे का मुख्यालय है, तो हाजीपुर डिवीजन है। आइए आप किसे बात करेंगे? वियतनाम। वियतनाम देखो सोच रहा कितना बड़ा फैला हुआ है, देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा नक्शा बड़ा हो गया है, कैसी है मीना, कैसी है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। इनकी राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है। यहां का सबसे बड़ा शहर है मिला। यहां का सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है हो चिन मिन। सबसे नीचे मिलेगा हो चिन मिन, मिला। मार्क करिए, हाइलाइटर ले लो आगे से, क्या नाम है, ले लो आगे से, मार्क करो। हो चिन मिन, हो चिन मिन मिला, बहुत देर बाद मिला होगा। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो चिन मिन, ठीक है। वियतनाम जो है ना, आप समझिए थोड़ा सा,
वियतनाम पूरा समुद्री इलाका है कि देख लो इसको, इसके तीन ओर क्या है, लगभग दो आधा और समुंदर है, साइड इधर इधर क्या है, समुंदर है। ठीक है, वियतनाम जब शीत युद्ध चल रहा था किसी किसके बीच, रूस और अमेरिका के बीच। थोड़ा सा इसमें वर्ल्ड मैप है, आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप पे लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप मिला, वर्ल्ड मैप देखो ये, हाँ ये वर्ल्ड मैप में चल रहे हैं थोड़ा हम लोग, क्योंकि हमें थोड़ी सी कहानी समझना है इसकी। जब शीत युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार, जब शीत युद्ध पता है ना, शीत युद्ध अमेरिका और रशिया के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत था 1945 में, 1991 तक चला था। ठीक है, शीत युद्ध था, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, कोई लड़ाई नहीं थी ताना तानी। घर में भी होता है भाई बहन में वर्चस्व की लड़ाई, वो सोचती है हम होशियार हैं और वो सोचेगा हम होशियार हैं, और दोनों बकलोल रहेगा, नहीं समझे। तो अपने आप को होशियार दिखाने के लिए उसमें लड़का थोड़ा ज्यादा होशियार निकल जाता है, कभी कभी, कभी कभी उसकी बहन होशियार निकल जाती है, अरे वो बोल रहे हैं, अच्छा लड़का ज्यादा होशियार निकलता है। ठीक है, और उल्लू बन जाती है बार बार, तो वहां क्या होता है, नहीं होता है, उल्टा पुल्टा चढ़ा देगा वो। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कैसा होता है। ये जगह आपको दिख रहा है कंबोडिया, क्या दिख रहा है, अच्छा वियतनाम पड़े, सॉरी ये जगह क्या है, वियतनाम। हाँ दे रहे तो आपको कि दिमाग कहाँ आपका, सही है, क्या आपका, वियतनाम। जगह नाम क्या है, कंबोडिया, देखिए दिमाग खोल के रखो। ठीक है, हाँ क्या पढ़ रहे हैं, वियतनाम। वियतनाम में इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर है ना। ये जब शीत युद्ध चल रहा था रसिया और यूएसए के बीच, ताना तानी का युद्ध, तो रसिया चाहता था कि वियतनाम हमारे तरफ से लड़े और यूएसए समझता था वियतनाम हमारे तरफ से रहे। अरे तो नहीं समझते हो, जिसके ऊपर इन दोनों देश का प्रकोप गया है, खासकर यूएसए का प्रकोप, वो बर्बाद हो गया है। चीन और यूएसए का प्रकोप, जिन दो देशों, इन दोनों के देश प्रकोप जिस देश के पास गया है वो मार्केट में बिकने के लिए आया है। इतिहास गवाह है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका क्या नाम है अभी पढ़े थे ना, लाओस हो, या फिर इधर आके आपका पाकिस्तान हो, समझ रहे हैं, ये सब बिकने के कगार पे है। श्रीलंका तो बिक गया, बोली लग रहा है। ठीक है, अब कुछ दिन बाद ये भी बिकेगा, समझ रहे हैं। उस तरह अमेरिका है, अमेरिका किसको बेचवा दिया अभी, यूक्रेन को, इधर देना। अभी पढ़े बहुत से बताएंगे होगा, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे सीरिया पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, आपको इधर पढ़ाएंगे सऊदी अरब पढ़ाएंगे, ये सब चीजें था ना। तुर्की, तुर्की को कौन बर्बाद कर दिया, अमेरिका। इराक को कौन बर्बाद कर दिया, सीरिया को कौन बर्बाद कर दिया, ठीक है, अमेरिका। समझ रहे हैं, जिसके उसके जिसके माथे पे अमेरिका का हाथ चला गया, तभी तो भारत खाली काम से काम मतलब रखता है, ज्यादा दोस्ती नहीं, समझे। हाँ, ज्यादा दोस्ती खतरनाक होता है। बड़े लोगों से हैं, कभी भी बड़े लोगों से दोस्ती और दुश्मनी हमेशा संभल के करनी चाहिए। समझे, दोस्ती में कब बेच देगा आपको और दुश्मनी में कब मार देगा आपको, नहीं समझे। तो अब फायदा क्या था आप लोग के मन में ही सवाल ही छोटे सोच रहे थे ना, छोटे को देश है, इसका प्रकोप उसी के पर जाता है जो एकदम से गरीब होता है, पिछड़ा होता है, नहीं समझे। अक्सर बड़े लोग बंधुआ मजदूर किसको बनाते हैं, गरीबों को। तो ये भी जानता था कि वियतनाम बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही गरीबी है। तो अब अमेरिका सोचता था कि इसको हम ले लें और इसको हम ले लें, कि अमेरिका यहां रहेगा, यहां से सीधे नजरें किस पे लगाएगा, रसिया पे। यहां से रसिया दूर पड़ेगा ना, नहीं समझे। तो इसीलिए अब यहां से अब इस सोच रहा इन दोनों के चक्कर में इसने वियतनाम को डिवाइड कर दिया। 17 डिग्री समानांतर रेखा, समानांतर रेखा बीच में बांट दिया। ऊपर वाला हो गया उत्तरी कोरिया, सॉरी उत्तरी वियतनाम, नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम। अब
रूस ने क्या किया, इस उत्तरी वियतनाम को हथियार दे दिया और कहा मारो दक्षिणी वियतनाम को। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को हथियार दे दिया, मारो, बोला मारो उत्तरी वियतनाम को। अब उत्तरी वियतनाम के सैनिक रसिया हथियार के साथ और दक्षिणी वियतनाम के सैनिक यूएसए हथियार के साथ आपस में भिड़ गए। लड़ा कौन रहा था? रूस और अमेरिका। कभी आमने सामने नहीं लड़ेगा। यूक्रेन के मामला में क्या हुआ, अक्सर में हकीकत में लड़ कौन रहा है? कौन रहा है? यूक्रेन और सॉरी रसिया और यूएसए। लेकिन किसके थ्रू यूएसए लड़ रहा है? यूक्रेन। इस बैला को समझ ही नहीं आ रहा है। इसको हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। जैसे तुमको कोई बंदूक दे दे, अब बोले जाओ उसको गोली मार दो, तो गोली मार दोगे? अरे फंसेगा कौन? नहीं समझा? अब मान लो कि हमारी उससे दुश्मनी, हम बोले लो मार दो उसको, तो हमारा काम तो निपट गया, वो मर गया। लेकिन फंस गया कौन? यही चीज, यही अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, फिर भी ये 27 देशों का एक गुट बनाया है जिसका नाम है नाटो। उस नाटो का कोई काम नहीं है, वही काम है जो देश कमजोर है उसको जाके और बर्बाद कर दो, उसको लूट लो। समझ रहे? ये एक तरह का लुटेरा है। नहीं सुने? वो सुने क्या नाम है, लश्कर तैयबा, है ना? ऐसे करके जो आतंकवादी संगठन है, तो आतंकवादी संगठन नहीं है छोटा, लेकिन उससे कम भी नहीं है ये। नाटो इसको भी नाटो में शामिल कर रहा था यूक्रेन को, तो अमेरिका ने इसने समझाया कि मत शामिल हो, बोलो नहीं हम जो भी करेंगे, मार के रद्द कर दिया। अब होश में आ गया, अभी भी होश में नहीं, अभी और मार रहा है। हाँ, इसीलिए लड़ाई सर चल रहा है, और अभी और मारेगा। अभी और मार ही रहा है कि करा तब तक मारेंगे जब तक सब प्राण नहीं खींच लेंगे। सही है, समझ रहे हो? ये नाटो वोटो ना खत्म होना चाहिए, लेकिन अब ये इससे लड़ने के लिए बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इससे लड़ सकता कौन? अभी चाइना। रसिया तो वैसे भी लड़ सकता है, रसिया से भिड़ता नहीं है। रसिया ने बोल रखा कि जिसको सामने आना है आ जाओ। अगर यूएसए सामने आता तो थूर रहता इसको भी, फिर युद्ध देखने में मजा आता। नहीं समझे? फिर जाकर के हाँ, फिर मास्को में जगह जाकर के खरीदते, क्योंकि दोनों खत्म हो चुका होता। आइए अब समझते हैं। अब इधर की सेना इधर सेना इधर, दोनों को एक दूसरे को मार करने लगे। ये मार करने लगे। अमेरिका ने, सुनो, अमेरिका ने यानी दक्षिणी वियतनाम ने उत्तरी वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिराया था। एक दो बम नहीं, 27 करोड़ बम। सोचो इतना छोटा देश पे 27 करोड़ बम कहां गिरा होगा? रूस ने 10 करोड़ बम गिराया था। समझे? इतना बम गिरा था। वही तो। अब ये बात वहां के वो नेता था, उसका नाम था हो चिन मिन। क्या नाम था? हो चिन मिन। उसी के नाम पे पड़ा शहर। ठीक है। हो चिन मिन ये बात समझ गया कि दोनों लड़ा रहा है, तो उसने कहा कि इन दोनों को मारो। इन दोनों को मारो। लोगों ने कहा औकात देखा है, दोनों को मारो। ये गो कट्टा है जरी गो, तेरे हाथ में फट जाएगा। ठीक है। उसके पास AK-47 है। बोला कोई बात नहीं, मार नहीं सकते पर याद तो दिला सकते हैं। कैसे मारा जाता है? इसने कहा ठीक है। इसने गुट इकट्ठा किया, बहुत से लोगों ने गुट बनाया और कहा मारने के लिए सुरंग खोदो। क्या खोदो? सुरंग खोदो। उसने सुरंग खोदा। आज सुरंग खोदता था, सुरंग के अंदर जाता था, एकदम निकलता था, मार घुस जाता था सुरंग में। ले छोटा बम गिरा। बम ऊपर ही नहीं गिराएगा, सुरंग में थोड़ी बम तुम गिरा पाओगे। क्या करता था? बड़ा बड़ा गड्ढा खोद देता था, और गड्ढा के ऊपर खोद के ऊपर बांस लगा करके वो छाड़ देता था, मिट्टी ऊपर से डाल देता था। अब वो अमेरिका का और तो रूस का टैंक आ रहा है और गड्ढा में गिर गया। गड्ढा में गिरा, उसमें बम फोड़ दिया, ले खत्म। नहीं समझे? इतना तबाह किया कि इधर से रूस को भी भागना पड़ा, अमेरिका को भागना पड़ा। तो इसकी बहादुरी को देख करके, इसकी बहादुरी को देख करके भारत सरकार ने इसे क्या दिया था? इनाम दिया था। क्या दिया था? इनाम दिया था। हो चिन मिन को एक क्या नाम है,
एक उपाधि दिया था जिसका नाम था अंकल हो। किसकी उपाधि दिया था? वो अंकल हो नहीं, ओ अंकल चाचा हो, वो नहीं, नाम था अंकल हो। भारत में हो चिन मिन को कौन सी उपाधि दिया था? अंकल हो। बहादुरी को देख करके, क्या देख के? बहादुरी को देख करके, समझिए। यहां पे फैक्ट्री बहुत थी। वियतनाम जो है ना, वियतनाम टूरिस्ट के लिए और मेन फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। यहां पर फैक्ट्री, अब देर फिर फैक्ट्री लगा गया, फिर तो पूरा वियतनाम एक हो गया ना। फिर यहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, और जो रेट चाइना में मिलता है वही रेट वियतनाम में मिलता है। जो सामान चाइना बनाता है वही सामान वियतनाम भी बनाता है। अब बहुत से प्रोडक्ट पर देखोगे लिखा रहेगा मेड इन वियतनाम। लेकिन भारत, समझे, यही चीज तो भारत सरकार को समझना चाहिए। हमें दुश्मनी चाइना से, वियतनाम से थोड़ी है, तो हमें सामान वियतनाम से खरीदिए। ठीक है, बताओ, जो रेट इस दुकान में मिल रहा है वही रेट इस दुकान में मिल रहा है, क्वालिटी सेम, क्वांटिटी सेम, नहीं समझे। और हमें इससे क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत सस्ता ही पड़ेगा, ये अपना समुंदर है तो इससे खरीदिए। लेकिन ये समझता नहीं है। अरे अब सरकार क्या कहती है कि चाइना के साथ, हर देश के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है, आप पूरी तरह से व्यापार को बंद नहीं कर सकते। अरे भैया, बंद कहां करने कह रहे हैं? अब चाइना का जहाज आए, अब वियतनाम का जहाज आए, तो वियतनाम का जहाज को तुरंत अनलोडिंग कर दो। चाइना के जहाज पे कस्टम टैक्स फलाना टैक्स ये करके 8-10 दिन उसको खड़ा करवा लो, 8-10 दिन उसको डिले करवा लो, ऐसे करके डिले करवा ना, उसके बाद उसको ऑटोमेटिक 5-6 में गया यार, कौन इंडिया जाएगा? वो तो 17 जहाज को 15-15 दिन रोक लेता है। और नहीं रोकना आता है तो प्योर यूपी, मैनपुरी, इटावा, इलाहाबाद, इधर से ले जाओ यूपी पुलिस। हाँ भैया, किसका जहाज है? तुम्हारा है? ला छुट्टा दे पहले, दे पहले। अच्छा जहाज है, ठीक है, गमछा लेगा, उस 15 दिन को ऐसे बतियाए में निकाल देगा। तो कहां से आया? अच्छा चीन से ही आया है, पक्का? यार हमको नहीं लग रहा चीन से आया होगा। अच्छा नहीं समझे? हाँ, इधर के लिए भेज दो। कौन समझाए भारत सरकार को? इसलिए 15 दिन, और उतरने में 15 दिन लग ही जाता है। 1 महीना डिले हुआ, चाइना पगला जाएगा। अब वियतनाम का तुरंत आया, खाली कर लगवाओ, 4 दिन में खाली करके भेज दो। नहीं समझे? ऑटोमेटिक डिले हो गया। ये नहीं समझ में आता है। अब जब भारत सरकार ने जब देखा, ठीक है, जब चाइना ने देखा कि जो प्रोडक्ट वियतनाम हम बना रहे हैं वही कौन बना रहा है? वियतनाम, सेम रेट में, सेम क्वालिटी, नहीं समझे? तो इन दोनों ने क्या कर लिया है? वो कर लिया है, समझौता कर लिया कि तुम भी कहीं भी बेच सकते हो प्रोडक्ट, हम भी कहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तुमको जितना मर्जी उतना हमें देना, हमको जितना मर्जी उतना तुम्हें देंगे। तुम हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो, हम तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, कोई बात नहीं, समझौता कर लो। हम वही प्रोडक्ट लेंगे जिसपे लिखा रहेगा मेड इन वियतनाम। अब चुट्टा खोलो फैक्ट्री, जहां भी खोलो, नहीं समझे? तो मेड इन वियतनाम देख के लेंगे। ये सब चीज पता है, चाइना की फिलोसफी बहुत बढ़िया है जी। चाइना 30 साल, चाइना का फिलोसफी है, कहते हैं ना कि चाइना कहता है फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। पहले अमीर बनिए तब ज्ञान पे लिए, नहीं समझे? या ऐसे से ज्ञानी मिला कुछ नहीं रखे। एक बार ग्रुप डी निकला नहीं है, ग्रुप डी का निकाला नहीं, अब ज्ञान देगा। अच्छा तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो? एसएससी निकलेगा, तो 6 साल तैयारी कर निकल ही रहा, नहीं जरूरत। अब ज्ञान कौन दे रहा है? जिसको ग्रुप डी तक पता नहीं पता। और उससे अच्छा जी बात, और उससे एकदम हाँ, और आया लगा हमारे पगलाल सर 8 साल से तैयारी करने वाला का नहीं निकलता है, हम तो निकलेगा। चट्टा तो भाग जा घर, नहीं निकलेगा तो, नहीं समझे? तो इसीलिए चाइना ने 1980 से लेकर के 2010 तक 30 साल कुछ भी जोर नहीं दिया, सिर्फ किस पे जोर दिया? पैसा पे। 30 साल तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, एकदम सिर्फ किस पे जोर दिया? पैसा। जब पैसा आ गया 30 साल में, पैसा इतना आ गया, उसने अपने यहां कंपनी बुलाना शुरू किया।
बोला कि पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनी सब हमारे यहाँ, टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, तुमको लोन दे देंगे जितना चाहिए उतना, तुमको वर्कर दे देंगे। चाइना में पता है, अगर आप खोजिएगा कि हमें 20 गो वेल्डर चाहिए तो आपको 20 गो वेल्डर मिलेगा। 2000 वेल्डर चाहिए तो 2000 वेल्डर मिलेगा, और 2000 में से 2000 के 2000 वेल्डर बिल्कुल परफेक्ट। आपको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। इंडिया में समझो बाहर नहीं करता, पहले तो ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग लेकर भाग जाता है, ठीक समझे। वो वेल्डर ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग वेल ट्रेन होता है, और 8 घंटा मतलब 8 घंटा, 7 घंटा 59 मिनट भी नहीं। चाइना कहता है अगर एक दिन में 1 मिनट लेट आए लात मार के भगा दो, हम जिम्मेदारी है उसके। चाइना में कोई लेट नहीं होता है, यहां तो आधा घंटा लेट आए करेगा। आंख ही पहले अपना लुंगी खोलेगा, फिर से और लुंगी खोल के बांधेगा, ले दूर मंदिर आएगा, फिर खैनी निकालेगा यहां से। हाँ चाचा, कल कहां थे रात में? कल दिखे नहीं थे ठेका पे। तो तेरा आधा घंटा बतियाएगा, फिर खैनी खाएगा, फिर मटक मटक के पानी भरेगा, तो समझे। मतलब वो 1.5 घंटा ऐसे टाइम पास कर देगा। तभी तो इंडिया में ये सब किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। आप इंडिया में कोई एक ऐसी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था, जो कि ये सिखाए जेसीबी कैसे चलता है। जेसीबी चलाना सीखना है, क्रेन चलाना सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइवेट करना, मतलब प्राइवेट सीखना पड़ेगा, ये तो सीख नहीं पाओगे। ये सिर्फ जिम्मा किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। सरकार को चाहिए कि हम स्किल लेवल करें। अरे देखो 130 करोड़ आबादी है, इस आबादी को ना बोझ मत बनाओ, इसको ताकत बनाओ। चाइना ने क्या बनाया है? ताकत। अरे जरूर सरकारी नौकरी दें। आपने सही कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। भैया रोजगार जरूर नहीं सरकारी नौकरी हो, आप युवाओं को स्किल सिखाइए कि जो पूछे तुम क्या करना चाहता है, तो हम वेल्डिंग करना चाहते हैं, तो इसको वेल्डिंग सिखाओ जी बढ़िया। तुम क्या करना चाहता है? तो हम जेसीबी चलाना चाहते हैं, जेसीबी सिखाओ। हम राजमिस्त्री बना, ये 1 क्लास का 17 बिल्डिंग बनाए, तो एक टंगड़ी पे बिल्डिंग खड़ा रहे ऐसे करके, ऐसे तो होकर खड़ा रहे लेकिन गिरे नहीं समझा? हाँ वही चीज ये सरकार करेगी नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सीखेंगे हम लोग।